अगर मैं आपसे कहूं कि वह बस स्टॉप पर खड़ा है, किस टेंस में है, आप तुरंत कहिएगा सर यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। परंतु मैं बता देता हूं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, क्योंकि वह जो खड़ा है उसकी काम अभी कंटिन्यूअसली जारी है, जिसके कारण यह किस टेंस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका रिकॉग्नाइजेशन यानी कि इसकी पहचान जो है हिंदी में होती है, जिसकी मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में यानी कि मेन वर्ब की क्रिया के अंत में अगर हिंदी के सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे, तब ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसके लिए हमारे पास जो रूल होते हैं वो होता है सब्जेक्ट प्लस आप यूज करते हैं इज, एम, आर और प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं वह पढ़ रहा है, यहां पर क्या है कि देखिए कि रहा है जैसे ही स्टार्ट हुआ आपने क्या कर दिया पहचान से क्रिया के अंत में, यानी पढ़ने का में क्या हो रहा है, रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए रूल हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि हम लोग यूज करते हैं आई के साथ एम, और उसके बाद जो हमारे साथ यूज होता है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग यूज करते हैं इज। किसका यूज करते हैं, इज का। और जो रेस्ट बच जाता है उन सब के साथ हम यूज करते हैं आर का। किसका यूज करते हैं, आर का। तो अब आपको समझ में आया कि हम एम, इज और आर का यूज कहाँ करते हैं। तो ये देखिए वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है मतलब वह की इंग्लिश हो गई ही, और ही के साथ इज, और इज में यहां पर क्या लगा दिया, रीडिंग। अब आप दूसरा समझिए कि राधा गा रही है। अब यहाँ पर आपको समझने की बात क्या है कि यहाँ पर रहा है, रही है दिया हुआ है, इसका मतलब यह किस सेंटेंस में हो गया, किस टेंस में हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इसको बनाने के लिए आपके पास रूल होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि राधा, काम क्या हो रही है, गाने का यानी कि वर्ब है, तो यहाँ पर आप यूज कीजिएगा राधा इज, और गाना का क्या होता है, सिंग। सिंग में आपको क्या लगा देना है, आईएनजी, चूंकि आपको यूज करना है V4, और V4 हम लोग बोलते हैं V1 प्लस आईएनजी, यानी जिस वर्ब में आप आईएनजी को ऐड कर देते हैं। लेकिन अब हम लोग कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिसमें क्या हो कि जिस क्रिया के अंत में, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं न दिया रहे, तब भी वह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जैसे कि मैंने पहला सेंटेंस बोला था, वह बस स्टॉप पर खड़ा है, ही इज स्टैंडिंग ऑन एट द बस स्टॉप, ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप। यहां पर आपको एक बात देखनी है कि वह खड़ा है, इसका मतलब वह कंटिन्यूअसली खड़ा है। अब मैं दूसरा लेता हूं, जैसे कि मैं धूप में बैठा हूं। अब यहां पर क्या है कि मैं धूप में बैठा हूं, जैसे ही बोला काम कंटिन्यूअसली जारी है, बोलते समय मैं वहां पर बैठा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम सिटिंग इन द सन। अब यहां पर आपको एक बात समझनी है कि मैं जब धूप में बैठा हूं तो यहां पर रहा है, रही है, नहीं है, फिर भी यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। क्यों है, क्योंकि बोलते समय यह काम जारी है। तो अब आप समझ में आया कि रहा, रही, रहे हैं, ये सब केवल हिंदी सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए होता है, परंतु ऐसे सेंटेंस का रिकॉग्नाइजेशन केवल रिकॉग्नाइज करके हम काम नहीं चला सकते। अब हम लोग देखते हैं इसका निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इसके लिए हमारे पास होगा फॉर निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट की चर्चा होगी। इसके लिए आपके पास रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट, इसके बाद आपको V4 चाहिए प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पर आप एक बात याद रखिए, V4 यानी कि V1 प्लस ING, यानी वर्ब में जैसे ही हम ING ऐड करते हैं ये V4 हो जाता है। अगर अभी आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरा वर्ब फॉर्म का वीडियो जो है बना हुआ है, उसका जो है सो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल होगा कि वह एक पत्र नहीं लिख रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है कि रहा है। अब यहाँ पर देखिए कौन पत्र नहीं लिख रहा है, वह।
तो वह हमारा हो गया सब्जेक्ट। ये काम क्या कर रहा है, लिखने का है। अब देखिए लिखना है यानी कि वर्ब। अब ये लिख क्या नहीं रहा है, तो हमारा जो है एक पत्र यानी कि यह हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब आपको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट यानी कि वह, और वह के लिए आपको चाहिए ही, और ही के बाद चाहिए इज एम आर में से कोई एक। तो इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, इज। और यहां पर आपको चाहिए नॉट, चूंकि निगेटिव है तो नॉट लगेगा। V4 यानी लिखने का हो जाएगा राइटिंग। और क्या लिखने की बात हो रही है, एक पत्र यानी अ लेटर। यहां पर ये सेंटेंस हमारा हो गया कंप्लीट। इसी तरह आप दूसरा सेंटेंस की चर्चा कीजिए, जैसे कि मैं बोलूं कि वह नहीं दौड़ रहा है, ही इज नॉट रनिंग। अब मान के चलिए कि मैं बोलूं कि तुम लोग नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग, वे लोग इस मैदान में नहीं आ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग इन दिस फील्ड। अब आपको समझना है कि ऐसे सेंटेंस निगेटिव में नॉट का प्रयोग करते हैं। और इसी का जब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में हमारा क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, पहले कर देते हैं। यानी कि इसके लिए आपके पास रूल हो जाएगा, सबसे पहले आपको चाहिए इज एम आर सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं एग्जांपल से बोलूं कि क्या वह पढ़ रहा है, क्या वह पढ़ रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए क्या वह पढ़ रहा है। अब फिर आपको एक बात देखनी है क्या कि कौन पढ़ रहा है, तो वह पढ़ रहा है। ये काम क्या कर रहा है, पढ़ने का। तो जो काम होता है वो वर्ब होता है, और करने वाला यानी जो डूअर होता है वह हमेशा सब्जेक्ट होता है। इसका मतलब है वह हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो इसको बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले चाहिए, यानी कि इज एम आर पहले चाहिए। तो वह का इंग्लिश होता है ही के साथ लगता है इज एम आर में से इज, और तब आपको चाहिए ही, और उसके बाद क्या चाहिए, पढ़ने का काम यानी कि रीडिंग। तो यहाँ पर हमारा हो गया रीडिंग। तो इसका पूरा सेंटेंस क्या बन गया, इज ही रीडिंग, क्या हुआ, पढ़ रहा है। अब इसी जगह मैं दूसरा बोलूं कि क्या तुम लोग दौड़ रहे हो, आर यू रनिंग। यहाँ पर यू से पहले आर आ गया चूंकि इंट्रोगेटिव है। इसी तरह आप जो है सो कि इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बना सकते हैं। निगेटिव में क्या होगा कि आप इस सब्जेक्ट के बाद केवल ऐड कर दीजिएगा नॉट। किसको ऐड कर दीजिएगा, नॉट को। जैसे कि मैं बोलूं कि क्या तुम लोग एक पत्र नहीं लिख रहे हो, आर यू नॉट राइटिंग अ लेटर। यहां पर यू के बाद क्या लगा दिया, नॉट। क्यों लगा दिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं WH फैमिली सेंटेंस का कुछ सेंटेंस, कुछ रूल को देखते हैं। WH फैमिली में हमारे पास जो रूल होंगे, सबसे पहले WH वर्ड। WH वर्ड क्या होता है तो मैं बता देता हूं। WH वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु, ये सारे जो वर्ड होते हैं ये WH वर्ड होते हैं। अब आपके माइंड में सवाल हो गया ये WH वर्ड क्यों होते हैं। देखिए ना, WH वर्ड ये इसलिए कहलाते हैं क्योंकि WH से इनकी स्टार्टिंग होती है। एक्सेप्शन में यानी अपवाद में हाउ को छोड़कर। हाउ चूंकि WH से स्टार्ट नहीं होता, इसके लिए हमारे पास क्या रूल होंगे, WH वर्ड अब प्लस हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर, और प्लस सब्जेक्ट V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं बोलूं कि वह क्या कर रहा है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी है, वह क्या कर रहा है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि यहाँ पर जो क्या आया है वह एक WH वर्ड है, और इसमें काम करने का काम कौन कर रहा है, वह। तो वह सब्जेक्ट हो गया। यह काम क्या कर रहा है, करने का, यानी कि यह वर्ब हो गया। आपको सबसे पहले चाहिए WH वर्ड यानी क्या, क्यों, कहां, कैसे। अगर सेंटेंस में दिया हुआ है तो ऐसे सेंटेंस का अनुवाद हम लोग सबसे पहले ऐसे वर्ड को लिखते हैं। तो क्या का इंग्लिश क्या हो गया हमारा, व्हाट, और वह की इंग्लिश ही के साथ इज एम आर में से क्या चाहिए, इज। तो व्हाट इज। अब हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट यानी कि वह की इंग्लिश हो गई ही, और करना का क्या हो गया, डूइंग। ये तो बन गया हमारा व्हाट इज ही डूइंग। इसी तरह मैं दूसरा लूं कि वे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, वे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। अब इस बात को समझिए, जैसे ही मैंने बोला वे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं, अब आपको समझना है क्या कि यहाँ पर हमारा WH वर्ड क्या है, क्यों। तो सबसे पहले हमारा WH वर्ड राइट करेंगे। सब काम क्या हो रहा है, सब्जेक्ट हमारा हो गया वे लोग, काम क्या कर रहे हैं, ये आने का कर रहे हैं। तो कहाँ आ रहे हैं, यहाँ। यहाँ आने का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन
अब आपको समझना क्या है कि सबसे पहले हमको चाहिए WH वर्ड यानी क्यों, क्यों की इंग्लिश क्या होगी वाई, और सब्जेक्ट हमारा क्या है वे लोग, वे लोग की इंग्लिश क्या होती है दे के साथ क्या लगेगा इज एम आर में से हमको चाहिए आर, और आर लग गया। अब हमको चाहिए सब्जेक्ट यानी वे लोग दे, आना का काम क्या होता है कमिंग, और कमिंग के कहाँ आना है यहाँ यानी कि हेयर, वाई आर दे कमिंग हेयर, मतलब कि वे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। इसी तरह अगर WH हमारा निगेटिव सेंटेंस हो, जैसे कि मैं बोलूं कि वे लोग तुम्हें क्यों नहीं बुला रहे हैं, वाई आर दे नॉट कॉलिंग यू, यहां पर दे के बाद आपको क्या जोड़ देना है नॉट यानी सब्जेक्ट के बाद। लेकिन अब आपको दो बातें सोचनी पड़ेगी। एक बात क्या है कि जब मैं बोलूं कि क्या वह खेल रहा है, अब यहां पर देखिए क्या वह खेल रहा है इज ही प्लेइंग, लेकिन जब मैं बोलूं कि वह क्या खेल रहा है तब इसका क्या हो जाएगा व्हाट इज ही प्लेइंग। ऐसा क्यों हुआ, व्हाट एक समय क्या का इंग्लिश व्हाट होता है और एक समय हम हेल्पिंग वर्ब पहले कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात सोचनी है, समझनी क्या है कि जब भी सब्जेक्ट से पहले अगर क्या दिया हुआ है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, लेकिन जब सब्जेक्ट के बाद क्या दिया हुआ है तो वैसा सेंटेंस WH सेंटेंस कहलाता है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रिलेटेड जो है हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने प्रीवियस टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देखें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।